अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं मीनाक्षी शर्मा ऑन स्काई टीवी एंड रेडियो ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਮੰਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਵਿ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। महिला काव्य मंच जिथे एक पासे महिलावां नूं संबोधन करती है ते महिलावां नूं खुल के सामने आउण ते अपने विचार प्रगट करन दा सुनहरी मौका दिंदी है, उत्थे दूजे पासे इस समागम दे विच पुरुषां दी मौजूदगी भी देखण नूं मिली, जो कि किते ना किते इस दे नाम तो हट के सी ते अखां विच रड़क रही सी। महिला काव्य मंच दे इस समागम दी पूरी तैयारी प्रिंसीपल प्रोमिला अरोड़ा सरप्रस्त महिला काव्य मंच की अगवाई हेठ कपूरथला इकाई की महिला काव्य मंच की प्रधान मुनज़्ज़ा इरशाद ते उसकी टीम वालों बहुत ही सोहने ढंग दे नाल कीता गया, जो कि शलाघायोग सी। आओ वेखदे हां इस समागम दीयां कुछ झाकियां। कपूरथला इकाई के भी सभी मेंबरों का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा सहयोग दिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। सब तो पहला ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कि तुसी इस शहर दे विच आए और आके अपनियां जिहड़ियां साडीयां प्रतिभावां वो साडे नाल सांझियां कीतियां। आज बहुत खुशी हुई इन्हां सब नूं इस समागम का हिस्सा बनन लई। मैं कपूरथला इकाई का शुक्रगुजार करती हाँ। अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी सीमा जैन जी को, जो उपाध्यक्ष हैं पंजाब मकाम इकाई की। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जैन जी। माना कि एक दिन में कोई क्रांति नहीं होती, माना कि एक दिन में कोई क्रांति नहीं होती, पर बूंद बूंद से ही तो है सागर की झोली भरती, बूंद बूंद से ही तो है सागर की झोली भरती। हर रोज वह थोड़ा मरती और थोड़ा सा है जीती, आंखों में कल के सपने सजाए वो है आगे बढ़ती। हर बढ़ते कदम पर उसने इतिहास रचाया है, दुनिया में अपनी काबिलियत का सिक्का जमाया है। लो एक बार फिर महिला दिवस आया है, अपने साथ कई उम्मीदों की सौगात लाया है। बहुत बहुत
आप प्रेरणा हो इस कविता की। खुद पर नाज करना सीख, खुद पर नाज करना सीख, इस दुनिया पर राज करना सीख। खुद पर नाज करना सीख, इस दुनिया पर राज करना सीख। लाखों हुनर पोशीदा है तुम में, पोशीदा भी छुपे। लाखों हुनर पोशीदा है तुम में, गीतों के लिखने का अंदाज बदलना सीख, गीतों के लिखने का अंदाज बदलना सीख। एक दिन आसमां भी तेरी पेशानी चूमेगा, एक दिन आसमां भी तेरी पेशानी चूमेगा। नए अंदाज से उमंग से परवाज भरना सीख, नए अंदाज से उमंग से परवाज भरना सीख। ये दर्द की नमोशी की दास्तां कोई नहीं सुनता, ये दर्द की नमोशी की दास्तां कोई नहीं सुनता। हौसला रख खुद की आवाज बनना सीख, हौसला रख खुद की आवाज बनना सीख। अपने फराज का अंदाजा नहीं तुझको, अपनी काबू अपने फराज का अंदाजा नहीं तुझको, उसे पाज करना सीख, उसे पाज करना सीख। पाज नहीं उसका सत्कार करना, उसे पाज करना सीख। अपनी कुव्वत को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान, खुद का आयाज करना सीख। अपनी कुव्वत को पहचान, खुद का आयाज करना सीख। अश्कों की जुबानी कहना छोड़ दे, अश्कों की जुबानी कहना छोड़ दे। थोड़ी तल्ख आवाज करना सीख, थोड़ी तल्ख आवाज करना सीख, खुद पर नाज करना सीख। तो आज सभी मेहमानों का यहाँ आने पर बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और एक छोटी सी नज़म आपके सामने नजर की थी ताकि वक्त का तकाजा और जो हमारे आज के मेहमान आप उनको सुन सकें। और मुनज़्ज़ा, इरशाद और सभी जो मेहमान हैं, शहबाज, हमारी जो संरक्षक हैं प्रमिला जी, जिसके दिशा निर्देश पर एक कार्यक्रम हुआ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी कविता का शीर्षक है सुबह जब आई। सुबह जब आएगी अंधेरा दूर भगाएगी, सपनों से जगाएगी, हर सू प्रकृति खिल जाएगी। सुबह जब आएगी अंधेरा दूर भगाएगी, सपनों से जगाएगी, हर सुख प्रकृति खुल जाएगी। तुम और मैं, हाँ मैं और तुम, पेड़ों के झुरमुट में हरी हरी घास पर उनकी फुसफुसाहट सुन। तुम और मैं, हाँ मैं और तुम, पेड़ों के झुरमुट में हरी हरी घास पर उनकी फुसफुसाहट सुन, हो जाएंगे सपनों में। पढ़ेंगे खामोशी से, पढ़ेंगे खामोशी से फूलों की नाजुक पंखुड़ियों पर लिखी इबारतें। पढ़ेंगे खामोशी से फूलों की पंखुड़ियों पर लिखी नाजुक पंखुड़ियों पर लिखी इबारतें ओस की बूंदों से। देखेंगे कैनवस पर आकाश के इंद्रधनुषी रंग और चुरा लेंगे उनके रंग, बसा लेंगे अपने भीतर दैवीय सुगंध। देखेंगे कैनवस पर आकाश के इंद्रधनुषी रंग और चुरा लेंगे उनके रंग, बसा लेंगे अपने भीतर दैवीय सुगंध और भिगो लेंगे आंखों से छलकते दर्द से अपने कंधे। भिगो लेंगे आंखों से छलकते दर्द से अपने कंधे और जा बैठेंगे समंदर किनारे, उदास आंखों से तलाशते अपना क्षितिज। और जा बैठेंगे समंदर के किनारे, उदास आंखों से तलाशते अपना क्षितिज, और बना लेंगे इस धरातल पर एक सुनहरा संसार संकीर्णता से भरे। और बसा लेंगे इस धरातल पर एक सुनहरा संसार संकीर्णता से परे। तैरेंगे बहाव के उल्ट, बहाव के साथ तो मरी मछलियां बहती हैं, हम तैरेंगे बहाव के उलट, उठाएंगे आवाज सत्य को देख सूली चढ़ते।
और उठाएंगे आवाज सत्य को देख सूली चट तो छट जाएगा अंधेरा अमानवीय कालिमा का, तो छट जाएगा अंधेरा अमानवीय कालिमा का, और लहराएगी परचम प्रेम और त्याग की गरिमा, और लहराएगी परचम प्रेम और त्याग की गरिमा, खिलखिलाएगी जिंदगी सुबह जब आएगी। हाँ, सुबह जरूर आएगी। ये जो हम नारी शक्ति की बात करते हैं उसकी भी सुबह आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, अंधेरा छट रहा है, और ये महाकुंभ भी इस बात का प्रतीक है कि ये सुबह आ रही है। धन्यवाद। हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें बहुत सी अवस्थाएं से लांघते हैं, कुछ हम पा जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, और उन्हीं का हम सभी पर कुछ ना कुछ प्रभाव भी आ जाता है। और मेरी कविता का शीर्षक है असंतुष्ट अवस्था। नल खुला रह गया, नल खुला रह गया, जल बहता गया, बहता गया, आखिर में खत्म हो गया। जल बहता गया, बहता गया, आखिर में खत्म हो गया। क्या मैं नल हूँ? क्या मैं नल हूँ? यूं महसूस हुआ मुझे, पर मैं समझ नहीं पाई, पर मैं समझ नहीं पाई। ये मेरा सुलगता मन, ये मेरा सुलगता मन और पकती उम्र, ये मेरा सुलगता मन और पकती उम्र, जीवन रिश्ता तरसता सा हो चला है। जज्बातों का क्या कहना, जज्बातों का क्या कहना, आंसू भारी हो गए हैं, आंसू भारी हो गए हैं। आंख का पानी ठहर गया है, आंख का पानी ठहर गया है, आंख के ही आगे बनकर एक पर्त, बनकर एक पर्त। कब छलक जाएगा मालूम नहीं, कब छलक जाएगा मालूम नहीं। कमी वक्त की हो गई है, सिसकी भरी है सांसों में, सिसकी भरी है सांसों में। दर्द अपनों का सहते सहते बैठी बैठी हूँ लिए उदासी, बैठी हूँ लिए उदासी। थकी थकी सी हो चली हूँ, थकी थकी सी हो चली हूँ। खुशी गमी में अब फर्क नहीं रहा, खुशी गमी में अब रहा ना अंतर। आईना रोज एक झुर्री बढ़ा रहा है, आईना रोज एक झुर्री बढ़ा रहा है। कोई नल को बंद क्यों नहीं कर रहा, कोई नल को बंद क्यों नहीं कर रहा। कहीं पानी की काई भी बहकर आ गई है सामने, कहीं पानी की काई भी बहकर आ गई है सामने। मन बहुत ही असंतुष्ट है, मन बहुत ही असंतुष्ट है। अभी और बहुत कुछ करना है, अभी और बहुत कुछ करना है। पर जल कितना बचा है, और जल कितना बचा है, और कब तक बहता रहेगा, कब तक बहता रहेगा। कभी तो समा जाएगा, कभी तो समा जाएगा इसी मिट्टी में, इस धरती में होकर विलीन, होकर विलीन। मुख विच सैक दी कंजक दी हूक, मेरी रीझ पुगा दे नियमिए। मैं वेख सकां संसार माए, हथ जोड़ बेनती कर दिया। कुख विच ना मैनू मार माए, हथ जोड़ जोदड़ी कर दिया। कुख विच ना मैनू मार माए। दुनिया विच दे दे थां अमीए, तू बन जा मेरी मां अमीए। मैं
ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਬਰੇ ਕਦ ਹੋਣਾ ਏ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰ ਮਾਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਧੀਆਂ ਵੰਡਣੇ ਦੁੱਖ ਮਾਏ ਕਿਉਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ ਕੱਲਾ ਨਾ ਫਬਦਾ ਰੁੱਖ ਮਾਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਧੀਆਂ ਵੰਡਣੇ ਦੁੱਖ ਮਾਏ ਕਿਉਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ ਕੱਲਾ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਰੁੱਖ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਬੜੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਮਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਹੀ ਮਾਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਾਣੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਬਣਨਾ ਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਹੀ ਮਾਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਾਣੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਬਣਨਾ ਏ ਨਾਨਕ ਅਰਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਣਨਾ ਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਹੀ ਮਾਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਾਣੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਬਣਨਾ ਏ ਨਾਨਕ ਅਰਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਣਨਾ ਏ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਗੁੰਦ ਗੁੰਦ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਏ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਏ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮਾਰ ਮਾਏ टाइटल है कौन हूँ मैं। ये आप सभी के स्वरूप पर है, पहचानिए और तलाशिए अपने आप को। मैंने अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। ओ बंधु मेरे सोच किंचित कौन हूँ मैं। ओ बंधु मेरे सोच किंचित कौन हूँ मैं। चेतना हूँ मैं, चेतना हूँ मैं। सिसक की सांस की मुस्कान हूँ। यामिनी की नव प्रभा उषा का मंगल गान हूँ। चेतना हूँ मैं, सिसक की सांस की मुस्कान हूँ। यामिनी की नव प्रभा उषा का मंगल गान हूँ। इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक अनंत का विस्तार हूँ।
बंधु मेरे सोच किंचित कौन हूँ मैं। चट्टान हूँ, चट्टान हूँ, अमिट विश्वास हूँ। चट्टान हूँ, अमिट विश्वास हूँ। आलोक की पहली किरण, नवसुमन की मुस्कान हूँ। पतझड़ में भी मधुमास हूँ, पतझड़ में भी मधुमास हूँ। सुरसरी सरस रसधार हूँ, सुरसरी सरस रसधार हूँ। ओ बंधु मेरे सोच किंचित कौन हूँ मैं। राग हूँ मैं, राग हूँ मैं, जिंदगी की आग हूँ। राग हूँ मैं, जिंदगी की आग हूँ। मन की मधुर झंकार हूँ, मन की मधुर झंकार हूँ। मैं लास्य हूँ, मैं लास्य हूँ, महारास हूँ। मैं लास्य हूँ, महारास हूँ। तो बंधु मेरे सोच किंचित कौन हूँ मैं। आखिरी शेर है। दामन में मेरे विश्व छाया, दामन में रिश्तों की जब जहाँ उधरती रही सिवन, रिश्तों की जब जहाँ उधरती रही सिवन। मैं नारी हूँ पर बेचारी नहीं हूँ। मैं नारी हूँ पर बेचारी नहीं हूँ। समर्थ हूँ, सबल हूँ, सचेत हूँ, सजग हूँ। सरस्वती भी हूँ, लक्ष्मी भी हूँ, और वक्त आने पर दुर्गा और काली भी मैं हूँ। मैं हूँ एक आधुनिक स्वाभिमानी नारी। मैं हूँ एक आधुनिक स्वाभिमानी नारी। मेरे अंदर भरी है बेमिसाल खुददारी। पुरुष प्रधान समाज में मैंने अपनी नई पहचान बनाई। पुरुष प्रधान समाज में मैंने अपनी नई पहचान बनाई। किसी काम में मैं नहीं पीछे, दुनिया को नई राह दिखाई। पुरुष के कंधे से कंधा मिला मैं पहुंची हूँ उन ऊंचाइयों तक। पुरुष के कंधों से कंधा मिला मैं पहुंची हूँ उन ऊंचाइयों तक, जहां पहुंचना था एक सपना, जहां पहुंचना था एक सपना। उन अनगिनत बहनों का जो रूढ़ियों में जकड़ी रही बंद घर की चार दीवारी में, रही बंद घर की चार दीवारी में। बहन हूँ, पुत्री हूँ, बहू, पत्नी और माँ भी हूँ, पर सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं हूँ। ऑफिस की फाइलें हों या कॉलेज के लेक्चर, ऑफिस की फाइलें हों या कॉलेज के लेक्चर, खेल के मैदान हों या व्यापार की इबारतें, अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेसशिप हों या चंद्रयान, या फिर नई इमारतें और सड़कें बनाने के हों अभियान। कहाँ मैंने अपना परचम नहीं लहराया? कहाँ मैंने अपना परचम नहीं लहराया? हे नारी, तुम ही तो हो प्रतीक दया का, ममता, साहस और त्याग का। एक दिन घर से गर हो अवकाश, एक दिन घर से गर हो अवकाश, तो समझो जैसे आ जाता है तूफान, तो समझो जैसे आ जाता है तूफान। ना रसोई में चूल्हा, ना बच्चों का स्कूल, घर की हर चीज
बिखरी इधर उधर। हर साल मनाते हैं हम नारी दिवस, हर साल मनाते हैं हम नारी दिवस, पर क्यों हो नारी उस एक दिन की मोहताज? पर क्यों हो नारी उस एक दिन की मोहताज? जब सम्मेलन होंगे, भाषण होंगे, उसको पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा। मेरे लिए तो हर दिवस नारी दिवस है, मेरे लिए तो हर दिवस नारी दिवस है, क्योंकि नारी के बगैर हर दिन अमावस है, क्योंकि नारी के बगैर हर दिन अमावस है। अगर चाहते हो घर, समाज और देश का उत्थान, अगर चाहते हो घर, समाज और देश का उत्थान, तो देना ही होगा उसको उसका उचित स्थान। तो देना ही होगा नारी को उसका उचित स्थान। जय हे कृष्ण तुम्हें आना होगा, न्याय हित रथ जो बना हो। कुछ इस तरह उन्हें मैनू अपने दिल चों कढ़ दिता, कुछ इस तरह उन्हें मैनू अपने दिल चों कढ़ दिता, हौली हौली भुला दिता, फिर मरन लई छड्ड दिता। पर सिरजना केंद्र कपूरथला की एक खासियत है, जो भी मिलिया उन्होंने खिड़े मत्थे प्रवान किया, मुहब्बत के नाल प्रवान किया। तुसीं सारे इत्थे आए, महिला काव्य मंच का ये अंतरराष्ट्रीय संस्था का जिहड़ा सालाना समागम है, नरेश नाथ जी बैठे ने, होर माइनास हस्तियां बैठिया ने, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ बहुत ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा। एक औरतों बारे खुली कविता लिखी सी, जी इजाजत होगी तो मैं सुना देना जी। शुक्रिया। तू उसनू वरतिया सिर्फ पैसों लई, तू उसनू वरतिया सिर्फ पैसों लई, चुल्हे चौंके दा धुआं खाण लई, बच्चे पैदा करन। सर एक मिनट प्लीज सर, मुझे मालूम है कि भरे पेट पे सिर्फ बातें ही सूझती हैं, प्लीज थोड़ी देर के लिए सुनने दीजिए। ठीक, थैंक यू। तू उसनू वरतिया सिर्फ पैसों लई, चुल्हे चौंका दा धुआं खाण लई, बच्चे पैदा करन नूं, कोठियां दा शिंगार बनाउण वास्ते ते झूठे भांडिਆਂ उत्ते अपने पोटे घसवाउण लई, जां फिर वहमां भरमां दे नाम उत्ते कोड़े मार मार के अपनी पड़ास कढ़ण लई। कदी उन्होंने अपने नाल बराबर तोड़, कदी पुछ के देख उसकी कलम की कहती है, कदी फड़ा के देख उसदे हत्थां विच बुरश, कदी सुन उसदे दिल दा गीत, कदी परख के देख वो गिल्ली मिट्टी तो की कुछ बना सकती है। शुक्रिया। कदी परख के देख वो गिल्ली मिट्टी तो की कुछ बना सकती है। सिफर दे इस दायरे नूं तोड़ के देख, चंदन नूं महज छूहण नाल ही तेरे अपने पोटिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ भी महक आउण लग पवेगी। शुक्रिया। मेरे कुछ जमा करने से पहले वो सब तकसीम कर गया, मेरे कुछ जमा करने से पहले वो सब तकसीम कर गया। मेरी गज़ल मौसम
बेमौसम में ढलने दो। यूं मौसम को बेमौसम में ढलने दो, बहारे जिंदगी को सुकून से गुजरने दो। हमें तो हर वक्त आपका इंतजार रहता है। होली आने वाली है। हमें तो हर वक्त आपका इंतजार रहता है। थोड़ा फलक से भी गुलाल बरसने दो। गुस्ताखियों की कहाँ कोई उम्र होती है, गुस्ताखियों की कहाँ कोई उम्र होती है। सजदे में हूँ मैं, तौबा तो करने दो। सजदे में हूँ मैं, तो तौबा तो करने दो। मेरे आने की उसे खबर ना करना, मेरे आने की उसे खबर ना करना। बेताब निगाहों का मुझे दीदार करने दो। मेरे आने की उसे खबर ना करना, बेताब निगाहों का मुझे दीदार तो करने दो। दिल उसका रवानगी में ही रहा अक्सर, दिल उसका रवानगी में ही रहा अक्सर। चांद इसे मेरे आगोश में कुछ पल ठहरने दो। चांद इसे मेरे आगोश में कुछ पल ठहरने दो। शुक्रिया। मेरा गज़ल संग्रह खामोशी का तर्जमा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ गज़ल ਤੁਹਾਡੀ नज़र। शेर है, मेरिया अखा ने सौ सुपने सजाए होंगे, मेरिया अखा ने सौ सुपने सजाए होंगे। सोचिया ना सी मेरे अथरू पराए होंगे। मेरिया अखा ने सौ सुपने सजाए होंगे। सोचिया ना सी मेरे अथरू पराए होंगे। की पता तैनू कि आपां नेड़ दे संग लड़दियां, की पता तैनू कि आपां नेड़ दे संग लड़दियां। किस तरह आसां दे दो जुगनू बचाए होणगे, किस तरह आसां दे दो जुगनू बचाए होणगे। शेर है, उमर भर हत्थां च लैके फुल जो फिरदा रहा, उमर भर हत्थां च लैके फुल जो फिरदा रहा। उस दियां तलियां ने किन्ने जख्म खाए होणगे, उस दियां तलियां ने किन्ने जख्म खाए होणगे। ते शेर है, भुल गया होना परिंदा तोलना खंबा नूं फिर, भुल गया होना परिंदा तोलना खंबा नूं फिर। शूक दे तूफान च जीवन च आए होणगे, शूक दे तूफान च जीवन च आए होणगे। मैं अगली इकाई को आमंत्रित करूं। 2 लाइनें। ये पल बड़ा अलबेला है, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये पल बड़ा अलबेला है, बिरसा विहार में सुधी जनों का मेला है। काव्य रस की बयार बह रही, काव्य रस की बयार बह रही। खुशियों ने नगमे गाए हैं, खूबसूरत शब्दों ने रंग बिखेरे। एक बार फिर से नमन इस मंच को। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ होशियारपुर इकाई को और संगरूर इकाई को कि कृपया आए और सदस्य आए और आके स्थान ग्रहण करें। होशियारपुर से मावां कदे बुढ़ियां नहीं हुंदियां, मावां दे नैन अक्सर धीआं दे उत्तर आंदे हन। मावां कदे बुढ़ियां नहीं हुंदियां, मावां दी जवानी दा नूर, मावां दी जवानी दा नूर धीआं विच चमकदा है। मावां कदे बुढ़ियां नहीं हुंदियां, फुल्लां वांग सब बच्चियां दे चेहरे महकदे हन। खुशियां दे नाल बच्चे रहिंदे हन। तंदरुस्त जवानियां आउण सब दे, तंदरुस्त जवानियां आउण सब दे। सोहणे मुखां ते सदा बहार आवे, सोहणे मुखां ते सदा बहार आवे। मावां कदे बुढ़ियां नहीं हुंदियां। बच्चे पढ़ के नौकरियां करन सारे, बच्चे पढ़ के नौकरियां करन सारे। सब दियां रूहां ते नवां निखार आवे, सब दियां रूहां ते नवां निखार आवे। मावां बच्चियां नूं बहुत प्यार करदियां हन।
ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਯਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹਨ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ मोटिव ਕੀ ਸੀ? सबसे बड़ा मोटिव तो यही था कि औरतों के मन में भावनाएं होती हैं, उनको आगे मंच देना जी, उनको आगे लाना जी, वरना वो घर में बैठी रहती हैं जी। ये घरेलू औरतें जो जॉब कर रही हैं उनके लिए तो बहुत स्कोप है, घर जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे महिला का मंच बढ़ा, इसकी इतनी शाखाएं इतनी सब खुल गई। उसके बाद अब 7 प्रभार भी हो गए हैं जी। महिला का मंच, वरिष्ठ मंच जी, और प्रहरी मंच, बाल मंच और शिक्षा मंच और युवा मंच जी। इस तरह से ये धीरे धीरे सब जगह विदेशों में भी और देश में भी फैल रहा है, और इससे जुड़कर महिलाएं अपने को बहुत संतुष्ट महसूस करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके मन में जो भावनाएं हैं वो दबी थी और वो उजागर अपने को कह रही है वो जी जी जी। ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨੀਤੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਰੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। सभी दर्शकों को नमस्कार। जो महिला काव्य मंच है, जैसे कि विदेशों में है, पूरे देश में है, इसका हमारा एक और मकसद है अपनी भाषा को, अपनी सभ्यता को, संस्कृति को देशों में विदेशों में इसको विस्तार देना जी। क्योंकि हमारी जो भाषा है, हमारी सभ्यता है, ये हमारी पहचान है। बिल्कुल। तो उस रीज़न से क्या है कि हमारे जैसे नेति मैम ने भी बताया कि हमारा विदेशों में भी लगभग अमेरिका में ही हमारी 21 यूनिट्स हैं। 21 कनाडा में है, सेंटर ऑफ प्राइड है। यस। तो इवन के जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इवन के जैसे फिजी है, या इवन के दुबई की कंट्री है जैसे दुबई है, इनमें भी हमारी ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, और वहाँ की महिलाएं हमारी भाषा को, सभ्यता को, संस्कृति को वहाँ पे विस्तार दें। तो ये हमारा एक मोटिव लेकर हमारा जो महिला काव्य मंच इस मोटिव को लेकर आगे बढ़े। बहुत 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 ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਕਾਵਿਆ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਰੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। प्रहरी मंच है, ये आर्मी का जो मंच है, जो आर्मी के परिवार से जुड़े हैं, मैं उस मंच में भी हूँ, और पंजाब की प्रभारी हूँ प्रहरी मंच की, क्योंकि उसमें मैं, मेरे ब्रदर और भाभी दोनों ही आर्मी ऑफिसर्स हैं। मेरे फादर भी किसी ज़माने में फ्लाइंग ऑफिसर थे, तो इसलिए ये मैं इस मंच से जुड़ी हूँ। और इसके अलावा सर ने बच्चों के लिए भी एक मंच बनाया है, जो बच्चों के लिए स्पेशली मंच बनाया है, और उसके साथ मेरा बेटा जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको हम विदेशों तक बच्चों को आपस में कंपटीशन भी कराते हैं, और इनकी कविता पाठ होती है, ताकि बच्चों में भी आजकल जो लिटरेचर में रुझान कम हो रहा है वो वापस विकसित किया जा सके, और हमारी सभ्यता संस्कृति से हम उन छोटे छोटे बच्चों को जोड़ सकें। वो भी स्पेशली इसके साथ सर ने ये मंच की स्थापना की। उसके अलावा हमने शिक्षा मंच, जिसमें जैसे उसमें भी मैं जुड़ी हूँ एज शिक्षिका, क्योंकि मैं SCP गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ। हम अपने विचार आजकल की युवा पीढ़ी को दे सकें, ताकि उनका जो रास्ता वो भटक चुके हैं उनको सेध दी जा सके, और वो हमारे विचारों से पॉसिबल हो सकता है। इस तरह मोटिवेट नहीं करेंगे तो अपने लिटरेचर के, अपने काव्य से उनको मोटिवेट इनडायरेक्टली किया जा सकता है। डायरेक्टली अगर हम कहते हैं तो वो बानों की तरह उनको चुभता है, और जब हमारे कहने का तरीका इस भाषा में किया जाएगा तो उनको समझ आ सकता है। और हर कवि का जो मेन मकसद है सोसाइटी में चल रही कुरीतियों पर विचार देना और उनको दूर करने का कोई तरीका या हल ढूंढना, ये सबसे बड़ा मोटिव है। इसीलिए मेरे साथ सारी कवित्रियाँ जुड़ी हैं। महिला काव्य मंच में हमने पंजाब में 11 यूनिट खोल लिए हैं और वो चलते हैं, और सभी कवित्रियाँ जो भर चढ़कर
हर माह में ये गोष्ठी रखी जाती है, हर ज़िला रखता है और उसमें वो भाग लेती हैं। फिर वो अपने आप को सक्षम महसूस करती हैं और फिर वो एनुअल इवेंट में स्टेज पे चढ़कर अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। जब वो स्टेज पे चढ़ती हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो निखार आता है, तो फिर वो अपने घर में भी उसकी झलक देती है। उस कॉन्फिडेंस को वो अपने बच्चों के सामने भी लाती है। जितना हवा की जिद है वो मुझे जलने नहीं देगी, मगर मेरी हौसले की लौ है वो मुझे पिघलने नहीं देगी। बिल्कुल। तो ये है कि हमारी चाहे कितना भी कोई जिद कर ले कि हमें आगे बढ़ने नहीं देना, लेकिन अगर हम में ये शक्ति आ जाए, वो शक्ति प्रदान की है नाज सर के सानिध्य ने, जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया है, और फिर हमारी सारी महिलाएं और हमारा ये पंजाब यूनिट जो 11 यूनिट से चल रहा है, मेरी सीनियर प्रमिला कपूरथला जी से, वो संरक्षक हैं और हमारी पूरी गाइडेंस देती हैं। मुन्नज़ा ने जो ये कपूरथला यूनिट में इतना बड़ा उपराला किया, उसके लिए उसका खास धन्यवाद, क्योंकि उसने वाकई महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जिमें कि ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਕਾਵਿਆ ਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ एक्चुअली महिला कामत एक ट्रस्ट है और मेन मकसद इसका है कविताओं को दुनिया में घर घर पहुंचाना। बिल्कुल। क्योंकि हमारा मानना ये है कि कविताएं जो हैं वो केवल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, मनोरंजन तो कविताएं करती हैं, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास भी करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमें ईश्वर से जोड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा इंसान बनाती है। अच्छा इंसान बनाती है। इसलिए इस संस्था का निर्माण किया गया। मकाम ट्रस्ट के अंतर्गत कविता के अलग अलग सेगमेंट खोले गए, अलग अलग प्रकोष्ठ खोले गए हैं, क्योंकि मकसद इसका ये है कि जो मन में कविताएं हैं स्त्रियों के, वो घर घर पहुँचे, जो उनके मन में है वो मंच तक पहुँचे। बिल्कुल। इस स्लोगन को लेकर कविताएं आगे बढ़ रही हैं और इसके धीरे धीरे प्रकोष्ठ जो हैं, बच्चों के लिए बाल मंच है, महिलाओं के लिए महिला मंच है, महिला काव्य मंच, वरिष्ठ नागरिक के लिए वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच है, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मंच है, जो एक युवा मंच है जो युवाओं के लिए है, और एक सबसे करीब जो मेरे दिल के है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से लोग जुड़े हैं, आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, उससे संबंधित लोग हैं, उनके पास भी अपने अनुभव, उनको भी कविता के लिए मंच मिले, तो उनके लिए एक प्रहरी मंच है। प्रहरी मंच। जो मेन चीज़ मैं कहना चाहता था कि जो भी मुशायरे, कवि सम्मेलन कार्यक्रम होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी मेल्स के हैं और उसमें स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम है। कम जी। पहले ਅਸੀਂ दूरदर्शन से देखते होंगे जी जी कविता ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਰਾ मेल जी बिल्कुल। तो मैं करीब 55 सालों से मैं काव्य मंचों से जुड़ा हूँ और देश के तमाम हिस्सों में कविता पाठ का मौका मिला, मंचों पर रहा हूँ। तो मंच पे ये जो मेरा अनुभव था बहुत अच्छा नहीं था। मुझे लगता था कि स्त्री जो है, नारी जो है, जो कविता की मूल है, जो कविता की ओरिजिन जिससे कविता उत्पन्न हुई है, उसका अपना कोई मंच ना हो। तो मेरे मन में यही ख्याल आता था हमेशा कि जब भी जिंदगी ने वक्त दिया तो एक ऐसी संस्था बनाऊंगा, वी शुड बी ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द। बहुत हमारी महिला काव्य मंच के साथ ही अब इन्होंने दूसरा हमारा यूनिट संभाल लिया है शिक्षा मंच का। वहाँ पर ये गोष्ठियाँ करवाती हैं और लघु कहानियाँ सुनाई जाती हैं और बहुत सुंदर ये शिक्षा के रूप में मार्गदर्शन करती हैं और लोगों को जो इनके साथ जुड़ते हैं ये उन्हें गाइडेंस मार्गदर्शन देती हैं। तो मैम आप किस तरह ये आपकी ये जो यूनिट है काम कर रही है? हमारा यूनिट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मार्गदर्शन है हमें नरेश नाथ सर का, और मैं शिक्षा के क्षेत्र में आई हूँ तो हिंदी की शिक्षा का मेन है मुझे कि हिंदी में जो लघु कहानियाँ हैं उनका क्या स्वरूप हो, नवगीत है तो वो क्यों किस तरह से लेते हैं, दूसरे गीत से अलग होते वो नवगीत क्यों कहलाते हैं, या छंद में कितनी मात्राएं होती हैं,
हमने हिंदी का जो विस्तृत रूप है उसको समेटने की कोशिश करी है। उसकी मर्यादित एक जो मात्राओं का और गीतों को लिखने का तरीका है वो ठीक बने, क्योंकि कभी भी विचार उठे और आपने लिख दिए या तुक्के जोड़ दिए वो कविता नहीं। कविता दिल से ज़रूर उठती है, पर उसके लिए एक भाषा का स्वरूप चाहिए, उसके लिए कोई अलंकरण करना पड़ता है उसको। जिस तरह की एक नारी ने साड़ी पहनी है तो गहने पहन के वो दुल्हन बन जाती है, उसी तरह एक ही लिखावट या एक भाव विचार जब बाहर आते हैं, जब वो अनुभूतियाँ शब्दों में ढलती हैं तो उनको कैसे सजाना है। तो मैं उस शिक्षा मंच को लेके आगे बढ़ रही हूँ। और मेरा नाम शहबाज खान है, मैं जनरल ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਰਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਮੰਚ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਇਸ ਹਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਉਰਦੂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਜੈਨਵਲ ਜੋ ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਦਗਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ और ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ कार्यक्रम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के में जो इनके अध्यक्ष हैं मुनज़्ज़ा जी और उपाध्यक्ष हैं नीलू जी और महासचिव राधेश शर्मा, इन सबका जो मेहनत है और सारा जो एफर्ट है वो नज़र आता है। और इतने अच्छी तरह से इन्होंने सारे हर चीज़ का आयोजन किया है कि बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही ग्रैंड शो है और आकर बहुत। तो इसके लिए सभी जो हैं ये जो कार्यक्रम के आयोजक हैं बधाई के पात्र हैं। पंजाब ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਰक्षक ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਮੁਨੱਜ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਨੱਜ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਧਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਐਂਬੀਐਂਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਮੰਚ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ
हर साल महिला काव्य मंच वालों किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट की इकाई ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं इस यादगिरी च एक चीज़ और देना चाहूँगी, इन्होंने बहुत सोहना उपराला किया है। इन्होंने पौधे जोड़े आए हुए हैं उन्होंने मान के सन्मान करते हुए भेंट किए ते पौधे भेंट करते हुए इन्हों का एक मोटिव सी, एक पिछे एक इरादा सी, वो पूछना चाहांगे। इस तरह है कि मैं देखा कि असी बुके भेंट करते हैं अक्सर जी, तो वो थोड़े दिनों बाद मुरझा जाते हैं जी, तो किसी ना किसी कूड़े के ढेर च पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। फुल्लां दी खुशबू जी है ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਧਣੇ ਫੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਣਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਦੋ ਕਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।